4.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 पढ़ो जरा, पढ़ो क्या बोल रहे हैं, पढ़ के बताओ क्या है। एक सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है, हाँ, उसमें 100 उसमें 100 टर्न्स टर्न्स, फिर रेडियस है उसकी 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो वायर कॉइल है, कैरी करे करंट 0.40 एम्पियर, हाँ, फिर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, निकल जाएगा, निकाल दो जल्दी से निकाल दो, आंसर निकाल दो जल्दी। सार्थक बताओ क्या फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए। म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन एन आई अपॉन 2r। लगा दो, आंसर निकाल दो, मैं भी कर लेता हूँ उसको। हाँ, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, ये 0 लग गया, 8, ये 5 आ गया, ये 2 कट गया, ये 10 पाई इंटू 10⁴ टेस्ला। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वायर है बहुत लंबी, उसमें करंट, उसमें कितना करंट है 35 एम्पियर, और हमको निकालनी मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर, 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा लो यार, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट 35.2, पाई पाई कट गया, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, 3.5 10⁻⁵ टेस्ला। सार्थक हो गया, क्या बोल रहा है वो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रखा हुआ टेबल पे मान लो, फिर कैरी करंट 50 एम्पीयर, 50 एम्पियर, हाँ, इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी किया था शायद, 50 एम्पियर जा रहा है करंट, हाँ, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालनी है, अगर डिस्टेंस अगर हमें दे रखा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ पे, एक पॉइंट पे जो 2.5 मीटर है ईस्ट ऑफ द वायर, ईस्ट एरा, नहीं, नॉर्थ ईस्ट का, साउथ ईस्ट का, वो होगा ईस्ट, वो ऊपर होगा, अरे अंदर होगा, अंदर, अच्छा हाँ सॉरी, अंदर टेबल पे रखी हुई है ऐसे वायर, नॉर्थ से साउथ ऐसे मान लो, नॉर्थ है तो ईस्ट किधर होगा, समझ गए बात को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट अंदर है, हाँ ठीक है, तो फिर कितना अंदर है, 2.5 मीटर। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन, फॉर्मूला क्या लगेगा, बस 4 पाई 10⁻⁷ 50 अपॉन 2 पाई 2.5, तो फिर 2 पाई कट गया 2, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 25, 20, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और डायरेक्शन क्या होगी, सोच के बोलो, डायरेक्शन क्या होगी, ये रहा करंट, एक मिनट, ये रही तार, ऐसी है ना तार, नॉर्थ से साउथ, और हमें कहाँ निकालना है, ये चौक को मान लो तार है, करंट ऐसे आ रहा है, और यहाँ निकालना है, सही है कि नहीं, अब लगाओ, अब लगाओ, हाँ ऐसे भी कर सकते हो,
लेकिन वो पाम रूल पता है, अंगूठा कर दो करंट की तरफ, उंगलियां कर दो जहां निकालना है। किधर किधर? पाम जहां शो करेगा, अंदर कहां से आ गया यार? बायोट सावर्ट लगा लो, जो मर्जी लगा लो, क्या लगाना चाहते हो? तो डीएल की डायरेक्शन तो वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, और आर अंदर की तरफ है, तो डीएल क्रॉस आर, ऊपर ऊपर। पाम रूल भी लगा सकते हो, अंगूठा कर दो करंट की डायरेक्शन में और जहां निकालना है उधर उंगलियां कर दो। पाम किधर शो कर रहा है? ऊपर 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 ऊपर, अंदर जो भी होगा वो ऊपर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में? ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट ले लो, इसको वेस्ट ले लो। तो एक वायर है जिसमें करंट इतना है और ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है मैग्नीट्यूड की, जब करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। बिलो द लाइन मतलब इस लाइन के नीचे 1.5 मीटर, कितना मैग्नेटिक? क्या फर्क पड़ रहा है उससे, नीचे बोल रहा ना वो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वही सब सेम कहानी, 4 पाई 10 की पावर -7, करंट 90 है अपॉन 2 पाई, आर कितना है 1.5, ये कट गया 2 आ गया, पॉइंट हट गया 0 लग गया, 15 60, 120 10 की पावर -7 या फिर 1.2 10 की पावर -5 टेस्ला। सही है कि नहीं? हो गया, ये आंसर आ गया, निकाल लिया आंसर। डायरेक्शन क्या होगी बताओ, सोच के बोलो डायरेक्शन क्या होगी? बाहर कैसे, और निकालना किधर है? निकालना कहाँ पर है, निकालना किधर है? ये आ रहा है, ऊपर निकालना है क्या? तार के ऊपर है करंट, तो उंगलियां किधर होनी चाहिए? हाँ करो, ऐसे करो, हाथ ही नहीं मोड़ रहा, ऊपर से घुमा लो ना। हाँ, करंट की तरफ अंगूठा करो, घुमा, करंट की तरफ अंगूठा कर दो और उंगलियां कर दो जहां निकालना है। पाम किधर शो कर रहा है? अंदर। सही है कि नहीं? छोटा मोटा काम रूल ही काफी है, बहुत है छोटे मोटी चीजों के लिए, और क्या। अंदर का मतलब किस तरफ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट? अरे तार ऐसे जा रही है यार हवा में, नॉर्थ ऊपर थोड़ी आएगा, ईस्ट वेस्ट ऊपर है क्या साउथ? नीचे नॉर्थ है, खंबे में वायर जा रही है, ठीक है, वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है, नॉर्थ कहाँ होगा? ये जा रही वायर, ये नॉर्थ है ही नहीं, नॉर्थ क्यों होगा? खम दो खंबे हैं, दो खंबे में से वायर जा रही है, यहाँ से सूरज निकल रहा है, ईस्ट हो गया ना, ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है करंट, नॉर्थ नहीं होगा कहीं, कहाँ होगा? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ बाहर हो गया, साउथ अंदर हो गया, तो डायरेक्शन किधर है, मतलब साउथ, टुवर्ड साउथ। ठीक है कि नहीं? ये लगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर आई एल क्रॉस बी, मतलब आई एल बी साइन थीटा।
पर यूनिट लेंथ मतलब, हाँ मतलब लेंथ उसने 1 मीटर ले ली है, तो फोर्स इक्वल टू आई कितना है, I 8 8, 1 लेंथ हो गई, और बी 0.5 0.15 फिर साइन कितना, 30 और वो कितना होता है हाफ, तो कट गया ये 4, 15 जगह 60.6 न्यूटन। खत्म कहानी। क्या फॉर्मूला है, टू पाई डी, चलो जो भी है, दो वायर हैं उसके अंदर करंट है सेम डायरेक्शन में, और उनके बीच में डिस्टेंस डी है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये लगाएंगे। सारी चीजें दे रखी हैं, तो फोर्स निकालना, लेंथ कितनी दे रखी है, कितनी लेंथ पे निकालना है, तो 0.1 मीटर हो गया, इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁷ निकालो निकालो आंसर निकालो, अपना करो। I1 कितना है, और I2 डी डिस्टेंस को अपना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो 0.04 नहीं हो गया डिस्टेंस, हाँ तो 10 क्या होगा भाई, 10 सेंटीमीटर क्या है ये, 10 सेंटीमीटर क्या है ये, जितनी लेंथ पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ पे फोर्स निकालना है वो लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो इसीलिए यही सब 10 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे 0.1, और जो डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स है वो दे रखा है ये 0.04 मीटर, ठीक है। कर लो कैलकुलेट, ये कट के 2 आ गया, और ये 0.0 40 पॉइंट हटाओ 0 100 लगाओ, ये 10 आ जाएगा, और ये 0.1 उधर जाएगा, तो ये से कट जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻, हाँ क्या क्या दे रखा है बताओ, स्क्वायर कॉइल है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर, उसमें कंसिस्ट 20 टन है। कितने टन से, 20 20 टन्स, और एक करंट कैरी करिए 12 एम्पियर। कितना एम्पियर, 12 12 एम्पियर का करंट है, फिर तो वर्टिकली सस्पेंडेड है एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल मेकिंग एंगल 30। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द कॉइल के बीच में एंगल 30 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल 30 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है 0.8 0.8 है, और अब बताना है टॉर्क बताना है, तो एन आई ए बी साइन थीटा, सार्थक आंसर आ गया 9.6 आ रहा है, जो मैंने दी है वो 0.8 लिया है, 8 नहीं लिया। 0.8 पहले ये 10, और क्या होगा, सेंटीमीटर है 0.1 होगा, जो ये है ना हाँ, ये 10 सेंटीमीटर है, तो 1.1 होगा। 0.1 ही तो लिया मैंने साइड, इसका स्क्वायर करके ये आएगा नहीं आएगा, तुमने क्या ले लिया, डायरेक्ट पुट कर रहा है तुमने साइड ही ले ली, सीधे लगा एरिया को तुमने साइड ले लिया, क्यों ले लिया, साइड का करेगा साइड का स्क्वायर लिखा है, सही है कि नहीं, हाँ 12 8 96 9.6 आ जाएगा आंसर, ये कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 96, तो 0.96, ठीक है। हाँ बोलो भाई, क्या है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ही तो लगाना है यार, N N1 A1 B1
अपॉन के सही में क्या? हाँ सेम है। स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ये गैल्वेनोमीटर है, तुमने नहीं पढ़ा ना? गैल्वेनोमीटर के अंदर भी वही होता है, कॉइल होती है, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है, घूमता है, वो घूमता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई घूमती है, तो उसके अंदर करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। तो ठीक है, इसका रेशियो के कट गया सेम है। और ये कितना है? N1 है हमारे पास 30 और N2 है 42। अरे एरिया कितना है? वन एरिया 1 है 3.6 into 10 की पावर -3। B1 है 0.25 और फिर N2 क्या है? N2 42। 42 हाँ और फिर A2 है 1.8 into 10 की पावर -3 और B2 है 0.5। तो ये इससे कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कट गया, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, ये सब कट गया, खत्म कहानी। अरे 42 है कि 40 है? 42 है। क्यों, सारी तुम्हारी बुक में भी 42 दे रखा है क्या? 42 है। कोई बात नहीं, तो ये 6 से काट दो, 6 5 जा 30, 6 7 5:7, बस ये आ गया रेशो। अब वोल्टेज सेंस यार, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो क्या आएगा? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। अरे वैल्यू डालेगी नहीं सारी? 42 की वैल्यू ऐसा ही है कि नहीं? हाँ करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है रेशियो कितना है, 5:7। और साथ में R2 ऊपर चला जाएगा, R2 कितना है? R2 है हमारे पास 14 14 और फिर R1 है 10, तो ये कट गया 2, 10। अरे 1:1 आ गया यार, सही है कि नहीं? चलो भाई अगला क्या है? ये चैम्बर है, चैम्बर कमरा। हाँ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 6.5। ये 11th है, 11th। हाँ हाँ, चैम्बर के अंदर क्या है? कमरा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 6.5 10 की पावर -4 टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इस कमरे में। फिर An electron is shot into the field इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल दिया, with a speed of 4.8 into 10 की power 6 meter per second। इतनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला। फिर हमें बताना है कि why the path of the electron is a circle। इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कल क्यों होगा बताओ? और डिटरमाइन भी करनी है हाँ radius। ठीक है, क्यों होगा सर्कल? सार्थक बताओ। फोर्स वेलोसिटी के हमेशा, बस इसीलिए होगा। हाँ उधर तो दोबारा ये नॉर्मल दे रखा है ना भाई इसमें, नॉर्मल अरे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, ठीक है, और नहीं होती तो नहीं, मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल इसमें दे रखा है, कभी कभी एंगल पे भी तो हो सकती है। तब क्या होगा? फोर्स परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, होगा होगा, हमेशा होगा यार। एफ इज परपेंड, क्योंकि फोर्स होता क्या है? क्यू वी क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं, जो भी आता है, जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा तब तो क्या बोले, जब भी कुछ फोर्स लगेगा तो वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो लगा लो, अब क्या बोला उसने? रेडियस निकालना है यार। फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का? एम वी अपॉन
क्यू बी, मास कितना है 9.110 की पावर माइनस 31, वेलोसिटी कितनी है ये दे रखी है, चार्ज कितना होता है 1.6 और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है। क्या चीज, चार्ज 1.5 होता है, अरे गलत दे रखा है, इसको इससे काट दो, जो भी करना है काटोगे ये। जैसे तुम्हारी बुक में वो लिखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला 19 और 4 23, माइनस का 23 और 6 29, 29 और 10 की पावर माइनस 2, 16 से ही कट गया 3, बस बहुत है, छोड़ दो यहीं पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27.3 इंटू अपॉन 6.5 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये लगभग कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग मीटर आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा लगभग। क्या है आंसर देखो, लगभग 4 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4.2 सेंटीमीटर। बस हो गया, सही है। अरे 10 की माइनस 2 मीटर है ना, हाँ तुम सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया, हो जाएगा। बस आगे बढ़ो, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 4.11 ठीक है। 12th क्या बोल रहा है, ये एक्सरसाइज 4.11 जो पहले वाला क्वेश्चन था उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी बतानी है। इसी में फ्रीक्वेंसी बतानी है क्या, 4.12 में ये बोल रहा है कि 11वें क्वेश्चन से डाटा ले लो और फ्रीक्वेंसी बतानी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकाला था, याद है कि नहीं है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, लगा लो। चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19, अब वही बड़ा सा फॉर्मूला लगाओ यार, -4 2 पाई 9.1 10 की पावर माइनस 31, ये पाई नीचे आ गया तो उसको ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो, बस 31 इससे, ये इससे कट के कितना आ जाएगा 23 31 -8, -8 नहीं +8 यार, ठीक है कि नहीं। तो कितना आ गया ये जो भी है 1.6 6.5 10 की पावर 8 अपॉन 2 पाई इंटू 9.1, और छोड़ दो उसको, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज। लास्ट क्वेश्चन है क्या, बस बताओ। हाँ हाँ करो, इजी क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं है उसके अंदर, बस एक सर्वर कॉइल है 3 टन से उसमें से 13 तो क्वेश्चन है, हाँ हटा दूं हाँ उसमें ये भी पूछा था भैया क्या, इस वाले में बारे में कि does आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है, टाइम पीरियड करता है, और एंगुलर वेलोसिटी नहीं, उसका क्या होता फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का, क्यू बी बाई एम, वी कहाँ गया उसमें, नहीं होता भाई नहीं होता, देख क्यू बी अपॉन एम होता है, ठीक है कि नहीं। उस पर डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, हो गया, आगे बढ़ो। इस सर्वर कॉइल है 3 टन से और इसकी रेडियस हमें 8 सेंटीमीटर है, वो करंट कैरी कर रही है 6 एम्पीयर, वो सस्पेंडेड है वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एक कॉयल है, उसको ऐसे लटका, सर्कुलर, फिर 30 टन से
30 टन हो गए, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है 0.08। हाँ, और करंट कैरी कर रही है 6 एम्पीयर फिर लाइंस के साथ एंगल 60 डिग्री है। इसके साथ फील्ड लाइंस के साथ एंगल 60 डिग्री। थीटा 60 दे रहे हैं। 90 डिग्री रखी है 1 टेस्ला 1 टेस्ला टेस्ला। और क्या है, बस यही है, क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, काउंटर टॉर्क बस ठीक है, टॉर्क ही है, टॉर्क निकालना है, NIAB साइन थीटा। N कितना है 30, I कितना है 6, एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। B कितना है 1 साइन 60 √3/2। इस थीटा देखो किसके साथ एंगल बना रहा है, स्ट्रेट लाइन के साथ कौन बना रहा है, नॉर्मल। हाँ तो वही हो गया एंगल। ये सारी वैल्यू डाल दो यार, हो गया काम। ठीक है, इसको क्या करें अब, क्या सॉल्व करेंगे इसको, ये 2 उससे कट जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 छिके 90 आ गया, 90 पाई, और ये आ जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻⁴ √3। रहने दो यार इसको ऐसे ही, न्यूटन मीटर। ठीक है कि नहीं, और क्या बोल रहा है, calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to यही है, the coil from the turning। देखो ये इस पे टॉर्क लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, तो हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, इतना ही। ठीक है, टर्निंग को प्रिवेंट करनी पाई कैसे आ गया, ये क्या है, ये कह रहा है कि would you answer change if the circular coil in were replaced by a planar coil of some irregular shape that enclose the same area। अगर सर्कुलर कॉइल को हम हटा के दूसरी कोई planar coil इरेगुलर कॉइल ले ले, लेकिन उसका एरिया उतना ही रहे, तो क्या टॉर्क अलग हो जाएगा, नहीं, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला तो यही होता है, इसमें कहीं सर्कल वर्कल का तो कोई जिक्र नहीं है, एरिया सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर टॉर्क भी सेम लगेगा। ठीक है, हाँ, तो आंसर चेंज नहीं होगा, खत्म कहानी, बस बंद करो।